बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट एंड जो हमारी विक्ट्री परेड हुई है एंड स्पेसिफिकली जो वानखेड़े स्टेडियम में आके जो जो स्पीचेस दी गई हैं एंड जो जेन्युइनली जो मतलब दिल में खुशी होती है ना, जो एक्चुअली में समटाइम्स वो फील होता है आपको कि भाई मतलब दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. मुझे लगता है ये इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्राउड थी. मुझे लगता है 2007 में भी इतनी नहीं थी. 11 में तो हुआ ही नहीं था ना, क्योंकि 11 में जीती वानखेड़े के अंदर. अच्छा हाँ, राइट. तो वहां पे बेसिकली ये परेड शो तब होते हैं यूजुअली जब आप बाहर से आते हो. हाँ राइट. तो 83 के टाइम पे ऑफ कोर्स इतने लोग नहीं थे बिकॉज उस टाइम पे क्रिकेट इतना बड़ा नहीं था. 2007 में अभी तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखते कर पाते कि नहीं उसको रेप्लिकेट. अब तो सोशल मीडिया का जमाना है. The number of people that have turned up on Marine Drive, right, and मतलब they were supposed to come in at 4 PM और फिर 5 बजे तक पहुंच जाते वानखेड़े पे, वहां से शुरू हो जाता. ये लोग आई थिंक 7-8 बजे पहुंचे. हाँ राइट. 3-4 घंटे लेट थे. वो सारे फैंस वेट कर रहे थे. आई थिंक एज टाइम पास्ड बाय बढ़ता गया. सेम मैंने जब स्टार्टिंग में देखा था, थोड़ी धूप थी जब 4-5 बजे के आसपास, तो आई थॉट कि हाँ नहीं, क्राउड तो स्टिल बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स थे, बट वही लगा था कि भाई अभी गैप्स तो दिख रहे हैं. अगर ये ड्रोन व्यू लिया जाए तो गैप्स दिख रहे हैं बीच में. बाय द टाइम दैट बस अराइव्ड तब तक तो मतलब इट वाज लेजिट कि भाई चलने की जगह नहीं है भाई, पूरा भरा हुआ था. कुछ लोगों को हुआ है, फंस गए. मुझे लगा ही था होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ थी भाई. क्योंकि वो सिर्फ मरीन ड्राइव पे नहीं थी, फिर वो एक्सटेंड होकर बाहर तक भी चली गई थी. राइट. Multiple lakhs of people would have been there, I'm pretty sure. पता नहीं numbers कभी निकलेंगे नहीं, but I think it is in lakhs, thousands में नहीं था, lakhs में था clearly. And सुबह उनका वो प्राइम मिनिस्टर से मीट होती है पूरी बढ़िया सी. उसके बाद वो लोग आई थिंक बहुत हेक्टिक था उन लोग के लिए भाई. हाँ बट वही है ना, मतलब आई थिंक मतलब दिस वाज वर्थ इट भाई. मतलब थकना है मतलब थकावट हो भी नहीं रही. हाँ वही लग नहीं रहा होगा. The scenes that we witnessed, मुझे लगा था कि भाई मुंबई में हो रहा है. As a guy who lives in NCR, एक तो we always have an envy कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं होता कुछ. मुझे आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि यार काश मैं मुंबई में रहता, वरना मुझे इतना कुछ लगता नहीं है मुंबई से, बट probably the first time. नहीं, but I think you have to respect the crowd भाई. Obviously. Like the way they turned up, I think it was worth having it in Mumbai. Like मुझे पता नहीं, although it is an understatement to say कि मुझे पता नहीं और कहीं turn up करती कि नहीं, because World Cup जीते तो करती. बट जो स्पोर्टिंग कल्चर उन्होंने दिखाया वहां पे, जो जितना प्यार और रिस्पेक्ट दिखाई है टीम के लिए भाई, मतलब इट वाज टोटली वर्थ इट टू हैव इट इन मुंबई ना. मतलब काफी लोग वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि अहमदाबाद कैसा है, अहमदाबाद क्राउड, और फिर मुंबई क्राउड एक्चुअली में कैसा है. बट एक्चुअली में मतलब इवन जब स्टार्टिंग में वो स्टेडियम के अंदर जब सब आ गए थे, जतिन सप्रू, गौरव कपूर सब आ गए थे, तो वो लोग दिखा रहे थे एंड स्ट्रीट्स थोड़ी खाली थी. तो मुझे लगा था वैसे हाँ मतलब सेलिब्रेशन है तो शायद हो सकता है कि पैक्ड ना हो फुल, बट भाई वो पूरा भरा हुआ था भाई क्राउड. जब तक टीम है क्रेजी. इट वाज जेन्युइनली बहुत ही अच्छा लगा देख के जिस टाइप का सेलिब्रेशन हुआ है. मतलब एक तो परेड शो पे भी एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जय शाह और राजीव शुक्ला ये क्यों आए खड़े हुए थे पूरे. जय शाह तो मतलब कहाँ, जय शाह भी था उतना नहीं जितना राजीव शुक्ला था. राजीव शुक्ला ज्यादा ही था. एंड तुम भाई हटो वहां से भाई, तुम्हें कोई देखने के लिए नहीं आया. राजीव शुक्ला तो इन पर्टिकुलर मुझे लगता है जय शाह का तो उतना मुझे नहीं लगा क्योंकि वो पीछे भी हो जा रहा था एंड ही वाज आल्सो हैविंग फन टाइम विद ऑल द प्लेयर्स. आई थिंक कुछ ज्यादा लगा भी नहीं प्लेयर्स को कि भाई ये क्यों है यहाँ पे. राजीव शुक्ला को तो कोहली को बोलना पड़ा था भाई कि हट. हाँ भाई वो रोहित शर्मा को लाने के लिए ना. वो बंदा लेजिट सीधे एकदम स्ट्रेट और एकदम सामने मिडिल में खड़ा हुआ है. मतलब आई वाज लाइक कि भाई इसको काहे लेकर रखे हो भाई. हाँ मतलब तो क्यों आया हुआ है भाई. जय शाह का इससे अंडरस्टैंड मुझे लगा था ठीक है भाई यहाँ पे नहीं आइडियली, बट ही शुड आल्सो नॉट बी, जितना दिखा था उतना भी नहीं होना चाहिए कायदे से. ओके हो सकता है, बट एटलीस्ट ही हैड सम कर्टेसी टू मूव अवे व्हेन इट वाज नीडेड. भाई राजीव शुक्ला क्या कर रहा है भाई. अब वो बंदा वो मैं देखो तब से हुए है भाई बोर्ड पर खड़ा ही हुआ था. एंड वो लाइक लेट द प्लेयर्स हैव देयर मोमेंट. मैंने कुछ नहीं करा है. जब वो अर्जेंटीना का मैच होने वाला था तो मेरे को जगना तो था ही. वैसे भी मैंने काफी टाइम तो वो देखा कि सब लोगों ने, सारे प्लेयर्स ने क्या क्या डाला है, क्या व्यू था वहां से, क्या था भाई. इट वाज अनरियल जो क्राउड था. मतलब मेरा एक दोस्त भी था वहां पे, उसको सामने से देखते गए ऐसे भाई साहब. वो मतलब अनरियल था भाई वहां पे जो पूरा सीन्स थे. एक वो बंदा पेड़ पे भी चढ़ा हुआ था ऊपर, देखा था तुमने? नहीं. एक बंदा पेड़ पे चढ़ा हुआ था छुपके से ताकि टीम की बस नीचे से जा रही होगी तो उनके साथ सेल्फी ले लूं. प्लेयर्स डर गए उसको देख के. तो ये तो हाल है भाई टीम का. एंड
आई थिंक 1 घंटा कुछ तो लगेगा था स्टेडियम पहुंचने हाँ आराम से ज्यादा लगा होगा आई थिंक द प्लेयर्स लव्ड इट। हाँ डेफिनेट। इवन वो 2007 वाली परेड में धोनी साइड की उसे वानखेड़े पहुंचने में 2-2.5 घंटे लग गए थे। आई थिंक यहाँ पे भी 1 घंटा तो कम है भाई, ज्यादा लगा होगा। एंड व्हेन दे रीच फाइनली द वाइब इन द स्टेडियम, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज कंपेल्ड टू बिलीव कि अगर ऐसी वाइब आप दे रहे हो ना सही में, तो परहैप्स यू कैन होस्ट द फाइनल्स, डिजर्व इट, राइट। क्योंकि एक सेलिब्रेशन वाला जहाँ पे कुछ मैच भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जो जैसे हर छोटी छोटी बात पे लोग अपलॉज कर रहे थे, मतलब ये बहुत ज्यादा ये सेगमेंट लग रहा होगा कि मुंबई क्राउड की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बट दे डिजर्व। हाँ भाई ऑब्वियसली, जैसा माहौल बनाया तो अब तारीफ नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई। जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना एज एन इंडियन कि अच्छा अब इस सिटी में हो रहा तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेक इट वर्थवाइल फॉर द प्लेयर्स, दे एब्सोल्युटली नेल्ड इट, राइट। मेरा मेन पॉइंट वही था कि ऐसा साइट हमने कभी देखा ही नहीं इंडियन क्रिकेट में, एंड टू प्रोड्यूस दैट इट मेक्स एवरीथिंग वर्थ इट। तो इसीलिए मुझे इतनी रिस्पेक्ट है क्राउड के लिए वहां पे, राइट। इवन व्हेन द प्लेयर्स कम आउट, एक तो वो सबसे पहले तो नेशनल एंथम वगैरह होता है, फिर वो प्राइज मनी वगैरह भी दे रहे होते हैं। माई कंप्लेंट टू द ब्रॉडकास्टर्स इज, उससे पहले तक जब वो बस में थे तब तक सब दिखाया जा रहा था हॉटस्टार पे, जैसे वो स्टेडियम के अंदर पहुंचे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो दिखाया ही नहीं उसके बाद। इवन वो स्पीचेस जो है वो स्पीचेस भी सबकी नहीं दिखाई गई। राहुल द्रविड़ की स्पीच जो सिनेमा पे नहीं थी, सिर्फ रोहित शर्मा और बुमराह की थी, विराट कोहली तक की नहीं थी। राहुल द्रविड़ की बाद में आ गई थी। अच्छा बाद में आ गई थी, विराट कोहली तक की नहीं थी उस पर, वो बाद में आ गई थी। अच्छा वो बाद में आ गई थी, राइट। सो मतलब आई थिंक उस टाइम पे तो मैं थोड़ा वो हो गया था कि भाई ये प्लेयर्स बोल रहे हैं, एंड ट्विटर पे तो आ रही थी चीजें, तो मुझे लगा भाई मैं देख क्यों नहीं पा रहा कहाँ पे ये चीज क्या बोल रहा है। मुझे आता है कि भाई टीवी पे दिखाओ ना, स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाना चाहिए, राइट। पूरा स्टेडियम के अंदर का जो भी, और लंबा रखते हैं भाई, 2-3 घंटे का रखते हैं, जल्दी को कर दिया, राइट। बट जितना भी था अगर 1 घंटे का भी था तो दिखाओ ना टीवी पे लाइव। आई डोंट नो व्हाई, किस रीजन से ये लोगों ने नहीं दिखाया वो, मतलब आई वांटेड टू सी एवरी सीन ऑफ इट कि कब प्लेयर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे सिर्फ स्पीचेस नहीं देखनी। तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि ब्रॉडकास्टर्स ने क्या हरकत करी है भाई। एक जो वो फोटो आई थी भाई एयरपोर्ट से रोहित शर्मा निकला, उसने उस ट्रॉफी ऊपर कर रखी है और मुंह ऐसे नीचे है थोड़ा, भाई व्हाट अ फोटो भाई, क्रेजी फोटो एक्चुअली में। वो जो इन लोग प्लेन के अंदर भी जब से लोग आए तो वहाँ पे कई सारी रील्स वगैरह शूट हुई हैं, सब बढ़िया, अच्छा लगा देख के, मतलब काफी अच्छा कंटेंट बनाया इंडियन क्रिकेट टीम ने। जब उनकी स्पीचेस आती हैं, व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक स्पेसिफिकली जो पहले रोहित शर्मा की थी, एंड जिस तरीके से क्राउड ने प्रॉपर भाई, मतलब वो था ना कि इस इलाके में कोई कुछ बोल नहीं सकता भाई रोहित शर्मा को, मतलब मार दिया जाएगा एक्चुअली में उस बंदे को। वो मुंबई का राजा रोहित शर्मा, इंडिया का राजा रोहित शर्मा। आई लव्ड कितना ज्यादा प्यार एंड अप्रिसिएशन रोहित शर्मा को मिला, क्योंकि आई मतलब भाई बहुत ही ज्यादा डिजर्व्ड था भाई ये, बहुत टाइम में मुझे बहुत जेन्युइनली खुश लग रहा था, राइट। मतलब उसके एक वो वीडियो भी थी जहाँ पे वो होटल में आ रहा होता तो उसके पुराने बचपन के जितने फ्रेंड्स हैं, तिलक वर्मा अलॉन्ग विद देम, वो सब लोग ऐसे ऐसे चल के आते जैसे वो ट्रॉफी लेने आ रहा था। अच्छा ये नहीं देखा, वो भी उसको ऐसे ऊपर उठा लिया था सबको। अच्छा। फिर उसकी मॉम से वो मिला था रोहित शर्मा, वो भी थी वीडियो। तो इन जनरल इट वाज वेरी होलसम, एंड जब वो ग्राउंड पे आते तो पहले वो डांस भी करने लग जाते सब भाई साथ में। वो तो मतलब अलग लेवल का सीन था, बिकॉज इट जस्ट गोज ऑन टू शो कितना मीन करते हैं। हाँ कितने खुश थे भाई लोग एक्चुअली में, अपने आप को लेट लूज कर दिया। हाँ एंड मुझे यही लगा था पूरे टाइम कि बस भाई जितना अप्रिसिएशन है, जितना प्यार दिया गया इन सब प्लेयर्स को, दे थॉरली डिजर्व्ड, स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली तो भाई मुझे लग रहा है वो तब से वो उसी में ही है भाई, सदमे में हो, उसे समझ में नहीं आ रही भाई कैसे हो सकता है मेरे साथ ऐसा। ये जो अभी उसकी वो थी क्या कहते हैं स्पीच थी, उसमें भी ही वाज साउंडिंग सो हम्बल भाई, मतलब इतना ज्यादा दबा दबा लग रहा था। रोहित शर्मा ऑन द अदर हैंड वाज लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी ब्राइट, एंड उसकी भी जो स्पीच थी रोहित शर्मा की, स्पेसिफिकली द मोमेंट दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, जिसमें वो सूर्यकुमार यादव की कैच के बारे में बोलने को कहते हैं उससे, एंड कैच से पहले वो बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू हार्दिक पांड्या, जैसे लास्ट ओवर डाला, एंड पूरा क्राउड जो हार्दिक हार्दिक चिल्लाता है, एंड वो पूरी वीडियो थी उसकी जब वो पहले अप्रिशिएट करता है रोहित शर्मा, देन हार्दिक हार्दिक चिल्लाते हैं, द वे हिज फेस लिट अप भाई उसके बाद, इट वाज जेन्युइनली वो खुशी हो रही थी भाई देख के कि ये बंदे ने जो रिडेम्पशन करा है, उसके बाद वो खड़ा होता है एंड अप्रिशिएट करता है सबको, भाई रिडेम्पशन ऐसा हो। आई एम जेन्युइनली ईगर टू सी अगले साल मुंबई इंडियंस कैसा खेलती है, क्या वाइब रहती है, राइट। 4 प्लेयर तो यहीं के ही हैं। आई थिंक दिस कुड बी अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर मुंबई इंडियंस आल्सो, हो सकता है। जिस तरीके से मतलब हार्दिक पांड्या को यही सेम क्राउड भी गाली दे रही है, बहुत तगड़ा एप्रिसिएशन टर्न अराउंड हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने तो चलो जो बोला सो बोला, विराट कोहली को बुलाया जाता है, विराट कोहली ने 7 क्रेडिट बुमराह को दे दिया, उससे पहले भी ज्यादा कुछ ऐसी कुछ कई नई चीजें नहीं बताई उसने, राइट। पहले वो था ना, पहले वो आता है उसके बाद वो उससे पूछते 4 दिन कैसे रहे,
एंड वो क्राउड कोहली इतना कह रही होती है कि फिर वो कहता है कि सॉरी व्हाट वाज द क्वेश्चन। तो वो भूल जाता है क्वेश्चन क्या था। रोहित शर्मा भी पहले 1-2 मिनट तो चुप ही बैठा था, सिर्फ क्राउड को देख रहा था। अब वो कोहली तो भाई मतलब जब चलता आ रहा था तो मैं तो ईयरफोन लाके कर रहा था, एक्चुअली में लग रहा था भाई क्या बज क्रिएट हो रही है, कितनी ज्यादा कोहली सब चिल्ला रहे हैं। फिर बीच में सब चीकू कहने लग गए थे। कोहली का भी मतलब आई थिंक कि उसने भी यही बोला कि द लास्ट टाइम दैट वी हैड अ मतलब वही कि वानखड़े में थे जब वर्ल्ड कप जीते थे, तो देन आई सेड कि it is about time that we carry Sachin on our shoulders and he has carried the burden of the country for so long. तो उसने कहा कि after so much time when I am in this position, क्योंकि उस टाइम पे उसने यही बोला कि मैं रिलेट ही नहीं कर पाता सीनियर से। वो तो उस टाइम मुझे साफ याद है, मैं तो देख रहा था वो क्लियरली। जैसे इस बार यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ है 22-23 साल के था वो पहला वर्ल्ड कप खेला, वही जीत गया। क्या मतलब उसको चिल कर रहे हैं भाई, उसे लगा था कि भाई रो भी क्यों रहे हैं लोग, अभी तो वर्ल्ड कप जीत गए, इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट वही है कि व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन, फिर उसने बोला भी ये चीज कि नॉट जस्ट मी, इवन रोहित, क्योंकि 15 साल से हम लोग खेलते आ रहे हैं एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ कि रोहित शर्मा इतना इमोशनल है फील्ड पे। रोहित शर्मा भी तब ऐसे करता है उसे हंस के। भाई यही तो मोमेंट्स देखनी थी भाई, यही देखने में मजा आता है। फिर उसने बोला भी कि जब मैं रोते हुए जा रहा था वो भी रो रहा था, फिर हमने हक करा, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे इन माई मेमोरी फॉर एवर। बस यही देखना था भाई। मतलब आई थिंक अगर इसके बाद भी फैन वॉर्स हो सकती है ना, तो मतलब आप कुछ एकदम ही गलीच आदमी हो भाई। मतलब ऐसी मोमेंट्स के हाँ मतलब इसके बाद मतलब हो भी कैसे सकता है भाई ये चीज। तो वो जितनी भी चीजें आई थिंक ये वर्ल्ड कप से इतने हीलिंग हुई है ना इन जनरल ऑडियंस की, एंड ऑल दीज फैन वॉर्स एज वेल। मतलब भाई जितना बोलो उतना कम है भाई। फिर वो उसके बुमराह के लिए बात करता है, बुमराह वाज नॉट सपोज्ड टू स्पीक बाय द वे। हाँ उसको पॉपुलर डिमांड पे बुलाया जाता है फिर, एंड वो फाइनली कहता है कि भाई मेरा रिटायरमेंट बहुत दूर है। दैट वाज अ गुड साइड टू सी, राइट। वरना वो भी बड़ा ह्यूमिलिटी के साथ ही बात कर रहा होता है, प्रे कर रहा होता है। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि अगर सिर्फ प्लान में विराट कोहली और रोहित शर्मा का ही था तो जडेजा को ही बुला लेते भाई। हाँ भाई कर सकते थे, रिटायरमेंट। हाँ रिटायरमेंट, राइट। मतलब लॉजिकली विराट कोहली का वहां पे बोलने का पॉइंट है बिकॉज ही इज विराट कोहली, मतलब कैप्टन भी नहीं है, राइट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी नहीं है, तो विराट कोहली है वो इसलिए बोल रहा था। अगर रिटायरमेंट का सीन है तो फिर जडेजा को ही बुला लेते, परहैप्स उससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करा, इसलिए नहीं बुलाया। राहुल द्रविड़ को ही बुलाया गया था। राहुल द्रविड़ ने भाई वो फोन कॉल की बात की, पता था पहले से, बोला था ना उससे फाइनल के बाद भी ये चीज बोली थी, राइट। इट वाज ग्रेट टू सी भाई। हाँ मतलब उसने ये बोला ना कि मतलब रोहित शर्मा से जो फोन कॉल आया दैट वाज प्रोबब्ली द गेम चेंजिंग मोमेंट भाई। उसके चक्कर में ट्रॉफी आ गई अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे। आई थिंक इट वाज ऑल, मतलब इन लोग का एक वो प्लान होगा भाई, राहुल द्रविड़, कोहली, रोहित, उन सबका, कि ये हम सबका लास्ट असाइनमेंट हो रहा है भाई, जीत कर ही आना, राइट, कुछ हो जाए। रोहित शर्मा भी मतलब कितना क्रेडिट देना चाहिए एक्चुअली में इस बारे में कि दैट अल्टीमेटली उसने कन्विंस कर लिया भाई राहुल द्रविड़ को कि भाई एक लास्ट प्रोजेक्ट है, इस पे काम करते हैं, नहीं हुआ तो फिर ठीक है भाई, सब निकल ही रहे हैं इसके बाद। कितना बड़ा रिस्क है रेपुटेशन पे भी, बिकॉज अगर फिर से हारते तो और ज्यादा, मतलब 2022 वर्ल्ड कप के बाद कितना बोला गया था भाई राहुल द्रविड़ को कि मतलब भाई ही शुड नॉट बी द वन, एंड ऑल ऑफ अ सडन नाउ ही इज अ ग्रेट, हाँ ही इज अ गुड, राइट। बट हाँ भाई आई थिंक ऑल ऑफ दिस बहुत अच्छा लगा देखने में, एंड स्पेसिफिकली बस वो एम्बियंस ही मेन है भाई। मतलब प्लेयर्स को तो हम जितना क्रेडिट दे उतना कम है ही, बट जो एम्बियंस क्रिएट करके दिया क्राउड ने, हैट्स ऑफ टू दैट क्राउड। वंदे मातरम वगैरह भी गा रहे होते हैं, कितना बढ़िया था भाई, राइट, मतलब क्राउड पूरी पार्टिसिपेट कर रही थी। उसे कहता है हार्दिक पांड्या से हाथ करो तो उसके हाथ में कपड़ा आ जाता है पीछे बुमराह भी हंस रहा होता है। आई थिंक इट वाज ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रॉफी परेड्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल टाइम। ये तो है ही। मैं आई जस्ट एड्रेस दिस लास्ट पॉइंट मेरा, जो कि क्योंकि काफी जो सेलिब्रेशंस थे, काफी पोस्ट के नीचे ना काफी इंडियंस नहीं, अगेन वो दोज इंडियंस हु आर हाफ ऑस्ट्रेलियंस, वो लोग करने लगा भाई पैट कमिंस को देखा था तो हम लोग फालतू में सर पे चढ़ा रहे हो। भाई क्रिकेट इज नॉट दैट बिग इन दैट कंट्री एंड विल नेवर बी दैट बिग बिकॉज ऑफ दिस। मतलब तुम जीतो तो तुम्हें गाली पड़ेगी, तुम हारो तो तुम्हें गाली पड़ेगी। What do you want exactly भाई? मतलब this was so beautiful to watch for everyone. मतलब मैं तो इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो क्रिकेट का सी भी नहीं जानते, जो क्रिकेट देखते ही नहीं है। For them also it was something so good to see and so wholesome in general. उसके बाद भी अगर आपको उल्टी सीधी चीजें बोलनी है कि नहीं आप फालतू में सर पे उठा रहे हो, एंड मतलब अगर आप गाली उस लेवल पे दे सकते हो ना किसी प्लेयर को, तो फिर बी रेडी कि जब वो कुछ अच्छा परफॉर्म करे तो आप अप्रिशिएट भी उतना ही करो। दैट इज द होल गेम इन इंडिया भाई। मतलब एक्चुअली मैंने मैक्सिमम कमेंट्स देखे अर्जेंटीना हु, हाँ राइट, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के भाई कि ये सब मेसी के फैन है लेकिन अभी इंडिया पहले आता है, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे। ऑल इन ऑल एनी लास्ट थॉट्स, बिकॉज आई थिंक जिस लेवल का ये रिसेप्शन मिला है प्लेयर्स को,
ये शायद उनने खुद भी नहीं सोचा हुआ इस स्टाइल का मिलने वाला है. मैंने तो नहीं सोचा था पर्सनली. It exceeded all expectations possible. Just goes on to show how much cricket means to the people of this country and why it will stay as the biggest. मतलब लोग कितना भी कह लें कि लोगों का इंटरेस्ट उठ रहा है, ये उठ रहा है, तब ये हाल है. मतलब अगले 100 साल तक क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा है इंडिया से भाई. राइट. इमेजिन अगर हम लोग ऐसे ट्रॉफी से छड़ी लगा दें, क्या क्या हो सकता है. 2026 का वर्ल्ड कप हम लोग जीत जाए, क्या हो सकता है. चैंपियंस ट्रॉफी अभी आ रही है. I think the vibes are going to be next level Crazy. now with the tag of being defending champions in T20 format. Any last thoughts on this one? Where do we go from this? भाई आई एम जस्ट हैप्पी जो चीज़ें हुई हैं. एंड मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट ओनली कि जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था प्लेयर्स को, जो कि मतलब एक ऑनेस्टली इफ यू आर अनबायस्ड क्रिकेट फैन तो आपके मन में होती है ना चीज़ें, स्पेशली आफ्टर दैट वर्ल्ड कप हार्ट ब्रेक 2023 में. एवरीबडी वॉन्टेड कि भाई इनको जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली. मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो वाइब्स थी सारे स्टेडियम में, अगेन ग्रेट क्रेडिट गोज टू ऑल द पीपल इन दिस कंट्री कि आपने हर स्टेडियम में वो वाइब बना के रखी. बट अल्टीमेटली वो फ्रूटफुल हो नहीं पाया. एंड फाइनली मुझे भी यही लगा था कि ये T20 वर्ल्ड कप जीते. शायद ओडिया वर्ल्ड कप होता तो आई वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग कि क्रेजी होंगे सब लोग. मुझे बस ये लगा था शायद T20 वर्ल्ड कप में इतना शायद ना हो लोग, मतलब क्योंकि प्रॉब्ली दिस माइट नॉट मीन दैट मच टू एवरीवन एल्स. बट वही उसके बाद भी ऐसे लेवल की सेलिब्रेशन हुई है. एंड आई एम जस्ट हैप्पी भाई. मतलब आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर. दिस शुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट एरा फॉर इंडियन क्रिकेट. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.